वेस्ट ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। 1-2 मार्च की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत हुई। हमने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। बताया कि हाल के घटनाक्रमों पर भारत चिंतित है और स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने शत्रुता को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत को दोहराया। इस पोस्ट से पहले 1 मार्च की रात करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री ने यूएई से बातचीत के बारे में भी लिखा था। मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से बात की। यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। अपने दोनों ही बयानों में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान या फिर अली खामेनेई की मौत का कोई जिक्र नहीं किया। 1 मार्च की रात वेस्ट ईस्ट में चल रहे संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीसीएस मीटिंग भी की थी। सीसीएस माने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद थे। इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत सिंह नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग 2.5 घंटे से लंबी चली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी देर रात तक बैठक की और बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पर है। जरूरत पड़ने पर एयर रूट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में करीब 97 लाख भारतीय रहते हैं। मीटिंग में उनकी सुरक्षा को लेकर बात हुई। यूएस ईरान संघर्ष की वजह से कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट अधिकारी के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि कम से कम 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, 62 डिपार्चर और 42 अराइवल की। इनमें से अधिकांश उड़ानें पहले से ही रद्द कर दी गई थी। यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी ताकि वो एयरपोर्ट पर ना पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मार्च की सुबह ईरान की मीडिया ने ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी थी। उनकी मौत अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई थी। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। खामेनेई की मौत पर कई भारतीय नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, चाहे कारण कुछ भी बताया गया हो। ये दुख की बात है कि अब कई देश लड़ाई में घसीटे जा रहे हैं। दुनिया को शांति चाहिए, फालतू की जंग नहीं चाहिए। जो लोग इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उन्हें महात्मा गांधी की बातें याद रखनी चाहिए। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या अनैतिक और अवैध कृत्य है। मेरी ओर से हार्दिक संवेदनाएं। ईरान पर यह हमला तुरंत रोके जाने चाहिए। इजराइल का ईरान पर और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला ये दिखाता है कि इजराइल और पाकिस्तान अपने अपने पड़ोस में आक्रामक और उपद्रवी शक्तियां हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। खामेनेई की मौत के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए थे। इन प्रदर्शनों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।